हुआ, मैं ठीक से देख भी नहीं पाई, वोंग येनबिन बोला। इस वीडियो को वापस ले जाकर स्लो मोशन में फिर से देखना पड़ेगा। बाकी फाल्कन स्पेशल फोर्स सदस्य भी सहमति में सिर हिलाने लगे। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, जल्दी कार्रवाई करो, पूरे इलाके को सुरक्षित करो और हर खतरे को खत्म करो। हैंग वोंग ने आदेश दिया। तुरंत सैनिक और स्पेशल पुलिस एक्टिव हो गए। पूरा स्कूल खंगाला जाने लगा ताकि कोई आतंकवादी छिपा न रह जाए। साथ ही सभी बंधकों की सुरक्षा भी की जा रही थी। कुछ ही देर में रेड माउंटेन हाई स्कूल पूरी तरह अफरा तफरी और हलचल से भर गया। उधर ऑडिटोरियम में आतंकवादियों की मौत के बाद लोगों की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। सब लोग जमीन पर पड़ी 3 लाशों को डरे हुए चेहरों के साथ घूर रहे थे। वहीं कई छात्र और शिक्षक बार बार दूर पड़े उस युवक की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी, उत्साह और डर एक साथ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरी पल में वही आगे बढ़कर सबकी जान बचाएगा। मैं तो अभी डर के मारे मर ही गया था। हाँ, वो भाई सच में कमाल निकला, वही हमारा रक्षक है। मुझे लगा था वो अपनी जान बचाने के लिए उस खूबसूरत लड़की को मार देगा, लेकिन वो तो सच में गजब निकला। अगर वो नहीं होता तो हम मर चुके होते। उधर मैं अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। जिस हाथ से मैंने बंदूक पकड़ी थी उसमें भयानक दर्द हो रहा था। वह लगभग सुन्न पड़ चुका था। स्पष्ट था कि उन लगातार हरकतों ने मेरे शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया था। अगर सिस्टम का सहारा नहीं होता तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। तभी अचानक मुझे एक मधुर और हंसी से भरी आवाज सुनाई दी। अभी जो तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने सिर घुमाकर उस लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल चुकी थी। कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या मैं तुम्हें खाने पर ले जा सकती हूँ? मेरी तरफ देखते ही लड़की का चेहरा लाल हो गया। वह पहले ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मेरे दिल में हलचल सी मच गई। अनजाने में ही मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैं उससे और फ्लर्ट करने वाला था, अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी और हत्या की मंशा से भरी आवाज गूंज उठी। जियांग, तुम किसके साथ खाना खाने जा रहे हो? वह आवाज बेहद जानी पहचानी थी। पिछले 1 महीने में मैं उसे अनगिनत बार सुन चुका था। मैंने जल्दी से सिर घुमाकर देखा। वहां लगभग 24-25 साल की एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें सीधे मेरी तरफ टिकी हुई थी। उसने गुस्से से लू लिंगलिंग की ओर उंगली उठाई। ये लड़की कौन है? मैं अंदर ही अंदर बेबस होकर आह भरने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। वह और कोई नहीं, मेरी मंगेतर चिनजिंग यान थी। उधर दूसरी तरफ अस्थाई स्पेशल फोर्स सैन्य क्षेत्र की महिला अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम को वापस लौटने का आदेश दिया। उन्हें तुरंत कमांडर फैन तियान द्वारा बुलाया गया ताकि पूरे मामले की जानकारी ली जा सके। कमांड सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग आमने सामने बैठ गए। फैन ले अभी अभी मीटिंग खत्म करके आई थी। वे फांगुआताई स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आतंकी हमले की वजह से मीटिंग आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। भौहें तनाव से सिकुड़ी हुई थीं। सबके बैठते ही उसने तुरंत पूछा, बंधकों की स्थिति कैसी है? कितने लोग घायल हुए? शहर में हुआ यह आतंकी हमला मुख्य रूप से नगर प्रशासन की जिम्मेदारी थी। हालांकि इसका उससे सीधा संबंध नहीं था, लेकिन निर्दोष